प्रिय बालक, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 6 के मेरे प्यारे से छोटे से बच्चे, और आपको इसमें चैप्टर पढ़ाए गए थे लगभग 3। अब चैप्टर जो पढ़ रहे थे इसके 3 या 4 लेक्चर आपको दिए गए थे, शायद 4 लेक्चर, मेरे हिसाब से 4 लेक्चर। और ये आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बच के आपके NCERT का वो करा देंगे, संख्याओं की समझ में। इसके आज आखिरी लेक्चर है, आज आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सब कुछ टॉपिक कवर किया गया है, CBSE बोर्ड से लेकर बिहार बोर्ड तक दोनों को कवर किया गया है, ताकि मेरे बिहार बोर्ड वालों को ये फीलिंग है कि मैं बिहार बोर्ड तक पढ़ ही रहा हूँ, साथ में मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम भी जान रहा हूँ। जो CBSE बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो लोग पढ़ते हैं अपने प्राइवेट से नाम लिखा कर। लेकिन मेरा सिद्धांत ये रहा कि ये बच्चे जब मेरे बिहार बोर्ड के भी हैं तो भी इस माध्यम को जरूर पढ़ लें, और उसी को बिल्कुल फ्री पढ़ लें। तो आज शुरू करते हैं। आज हमारा कुछ टॉपिक है जिसका हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आपको पढ़ाया गया था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर से। इसके लास्ट 1.3 में 1.2 खत्म हो चुका था। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर कुछ मान निकालना है, और इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि आपको वहाँ पर कैसे पढ़ाया गया था, तभी आप इस चैप्टर को बना पाएंगे। ये वाला 1.3 बहुत ईजी चैप्टर होगा। और आपको नोट्स भी दिखा दूँ कि आपको कहाँ तक पढ़ा दिया गया है। आप देख रहे हैं कि आपको लेक्चर 4 तक यहाँ तक पढ़ाया गया था। आज 5वां लेक्चर है चैप्टर का, तो यहाँ से आपको ये चलो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ नियम जो था मैं आपको थोड़ा सा याद करा देता हूँ। एक बार आपको बहुत पहले पढ़ाया गया था। रोमन अंक करा दिया हूँ। रोमन अंक चैप्टर सब बच्चे तो रोमन अंक बहुत पहले करा दिया हूँ। आप रोमन अंक पुनः कर सकते हैं। चलो इसको मैं चैप्टर लेक्चर में ही कराता हूँ, जो आपको थोड़ा सा बता देंगे, ऐसे ही आपको याद आ जाएगा। पहले से आकलन वाला पढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, जिसे आपको पूछा गया है कि इसको ऐड करना है, लेकिन एडिशन करने से पहले आप थोड़ा देखिएगा। इसको इसका एस्टिमेट वैल्यू लेकर, इसका जो आकलन वाला वैल्यू लेकर ही जोड़ना है। डायरेक्ट जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। चलो इसको पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आपके पेज नंबर 21 वाला क्वेश्चन है, तो देखिए पहले तो आप इसमें देखिए बड़ा कौन है। इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, तो लिख दिया गया। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या लेंगे, इसके कहाँ तक जो राउंड लेना है, 100 तक, सैकड़ा तक लेना है। सैकड़ा में आपको क्या सिखाया गया था, इसको आप जाइएगा दूसरे अक्षर देखिएगा, यहाँ 8 है, यहाँ पर 8 है, तो किसको आपको 0 बनाना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में सिखाया गया था ये वाला इकाई दही सैकड़ा। सैकड़ा यहाँ पर है और ये 7 है, तो जब ये 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा सकते हैं आप। 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 5 को डेढ़ अब 6 लिख दीजिएगा। यही आपको सिखाया गया था अप्रोक्सीमेट वैल्यू में। आपको सैकड़े तक लेना है, इकाई दही सैकड़ा। ठीक, तो 100 पर लेंगे तो बस 7 है। ठीक, तो 7 है, तो ये 5 से बड़ा है। सिखाया गया था अगर 5 से छोटा होगा तो आप क्या करते, आप इन सबको 0 कर देते, लेकिन 5 से ये बड़ा है तो आप इसको बढ़ाकर सबको 0 कर देना है। तो देखिए इसको बढ़ाएंगे तो 5 के बाद क्या होगा, 6 आएगा, और इसको सबको 0 बना देना है। यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहलाता है। अब ऐसे ही इसका आप कर लीजिए, इकाई दही सैकड़ा 3 है, तो 3 में आपको क्या सिखाया था, ये 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो ये नहीं बढ़ेगा, इन सबको ही 0 करना पड़ेगा बस। अब इसको और इसको ऐड कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आपको एग्जाम्पल समझा दिया तो आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। देखिए आप इसको ट्राई कीजिए, तो इसको भी 100 तक ही करना है, और क्या करना है, इस बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए 100 तक ही करना है, सैकड़ा तक। तो बच्चे देखेंगे पर क्या इकाई सैकड़ा, सैकड़ा पास 8 है। 8 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है, तब इसको बढ़ा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। और ये क्या इकाई सैकड़ा, ये 5 से छोटा है, तो आप इन सबको 0 कर देंगे बस। आपका क्या हो गया, सॉरी नहीं 5, इसको 9 करना था ना, क्या इकाई सैकड़ा। अब इसको हटा लेंगे तब आंसर क्या आ जाएंगे, इस क्वेश्चन में बच्चे हम लोग 1000 पर देखिए
यहाँ पर 1000 पर क्यों नहीं लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये तो 1000 में है लेकिन ये सैकड़ा में है। तो इस बार हम लोग यहाँ ऊपर वाला क्या था, हम लोग 1000 में आकलन किए थे, क्योंकि तो कोई 1000 में ही था दोनों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। लेकिन इस वाला संख्या में एक सैकड़ा में 1000 में है, तो हम सैकड़े तक ही आकलन करेंगे। तो सैकड़े तक आकलन करने के लिए हम लोग दहाई तक चेक करते हैं। इकाई दहाई ये 7 है, 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा तक नहीं जाएंगे, सैकड़ा से पहले ही इकाई दहाई 8 है तो इसको बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसको बढ़ा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, इन 500 हो जाएगा। और इकाई दहाई ये 7 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा देंगे तो ये 4900 हो जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ये अर्थपूर्ण आपका आंसर आ गया। ये आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि भाई 72 इंटू 489 का आप आकलन कीजिए, और कहाँ तक कर सकते हैं, इसको आप सैकड़ा तक ही जा सकते हैं। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा जी, इसको हम 500 ले सकते हैं, और 72 को हम लोग क्या ले सकते हैं राउंड में बच्चा जी 70 तक ही लेंगे, 70 तक, क्योंकि ये 2 से जो 5 से छोटा है 2, तो इसको जाहिर सी बात है 70 लेना पड़ेगा, इससे छोटा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 8 होता ना 8, तो इसको 5 अगर बड़ा होता है ये पहला हम, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं, और इसको हम 10 अंक तक ही चेक करेंगे। इकाई दहाई 8 से बड़ा है तो इसको बढ़ा दो, इकाई दहाई इकाई तक चेक करेंगे इकाई। तो आप इसका वैल्यू गुना कर लेंगे तो वो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। चैप्टर पर जस्ट अभी कराएंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आपको, चलो एक क्वेश्चन है कि इन दोनों का आप गुना करना है आपको। एस्टिमेट निम्नलिखित को आकलन का गुना कीजिए, इतना गुना इतना। आप इसको कितना मानना चाहेंगे, 300 या 400, इसको कितना मानना चाहेंगे, इसको आप 70 मानेंगे, क्योंकि 7 जो है 5 से बड़ा है तो ये 70 हो जाएगा। और इसको क्या मानना चाहेंगे, तो बिल्कुल सब बच्चे इसको 70 लेंगे, और इसको आप 100 ही लेंगे तो बेहतर होगा, 300। और इसका क्या करेंगे, 8 है तो इसको 10 मान लीजिएगा, और इसको भी 800 मान लीजिएगा। देखिए जो आप जो मन में सोच रहे थे बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। बस ये प्रोसेस नोट्स बना लीजिएगा प्यारा सा एक। और आते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाले पर। हाँ ये तो बन ही गया आपका 8। और चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो 898 और 735। तो देखो इकाई दहाई इसको आप 900 लीजिएगा, और इकाई दहाई ये 3 से छोटा है, और दहाई तक चेक करते हैं तो ये 5 से छोटा है 3, तो आप इसको 0 कर दीजिएगा तो 700 हो जाएगा। और इकाई दहाई ये 5 से बड़ा है दाहिया लॉन्ग, तो इसको बढ़ा दीजिएगा तो ये 900 हो जाएगा, और ये आपका 700 हो जाएगा। इतना सा छोटा सा दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाता है। एक क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको जल्दी करो तो। चलो बच्चे इसको SW है, होमवर्क बच्चे कर रहे हैं, इसको कर लिए। चलो इसको होमवर्क का भी आपका डिस्कशन कराता हूँ, क्योंकि ये आखिरी लेक्चर है आपका ये पहले चैप्टर का। अब हम लोग दूसरा अध्याय चलेंगे अगले लेक्चर से, आपका जो होल नंबर चैप्टर उसको शुरू किया जाएगा। इकाई दहाई ये 5 है, तो देखो 5 है तो आप क्या कीजिएगा, 5 में आपको क्या सिखाया गया था। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एस्टिमेट आपको कहाँ पढ़ाया गया था, आपको यहाँ पर पढ़ाया था एस्टिमेट, अनुमान या आकलन। तो यहाँ पर देखो 5 पर रूल क्या सिखाया था। अगर आपका 5 जो आता है, जैसे यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 आ गया तो आप इसको बढ़ा दीजिएगा। अब 5 से छोटा रहेगा, अगर 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा देंगे आप। 5 से ये छोटा है तो अब 5 के बराबर है तो भी इसको बढ़ा के आप कर देंगे। अगर 5, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था आपका देखिए, अगर आप 100 तक लेते हैं तो ये 5 है, तो 5 है तो इसको बढ़ा देंगे आप, तो ये आपको हो जाएगा 1000 इसका आकलन। और यहाँ पर 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा दीजिएगा 4000। तब से अब इसको गुना कर लीजिएगा आप, तो ये कितना हो जाएगा, बस 4, इसमें आपका है 000 और इधर आपको 00, इतना आ जाएगा। ये आपका एस्टिमेट वैल्यू करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब लिख भी सकते हैं, लिख दीजिएगा इसका एस्टिमेट वैल्यू ये आया, इसका एस्टिमेट वैल्यू इतना आया। मैं डायरेक्टली बना दिया हूँ, आप लिख कर बनाइएगा, अच्छा लगेगा। चलिए अब आपके जो प्रश्नावली थे चैप्टर 1.3 इसको कर लेते हैं बिहार बोर्ड का। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वही संयुक्त मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर ही आप इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक बच्चे ये नहीं दिया है कहाँ तक। तो अब देखिए सैकड़े तक खेलिए इसको। अच्छा यहाँ पर 3 है तो ये 700 हो जाएगा। यहाँ पर 9 जो है 5 से बड़ा है तो आप इसको एक बढ़ा दीजिएगा, ऐसा ही करेंगे ना आप। हाँ बिल्कुल, तो देखिए ये 700 हो जाएगा। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000। अभी सीखा है आपको, और आप भी ऐसा सोच रहे हैं मन में तो बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं। चलो तो आपको पहले बन गया सवाल। दूसरा देखिए, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा यहाँ से,
अपने क्वेश्चन बुक से लिख लेना है। अब बाकी क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, कितना डी तक है ना सब ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको नोट्स मिलवा देता हूँ। चलो सारे क्वेश्चन को मैं ट्राई कर लिया होगा वीडियो रोक करके। अब अपना आंसर शीट में जा लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सोचिए क्या था, ये 9 5 से बड़ा है तो ये 800 हो जाएगा बिल्कुल, और ये 1 जो है 5 से छोटा है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो इधर आओ, यहाँ देखो, इसको अप्रोक्स वैल्यू में कितने मिले, 1000 में लूँगा क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये 1000 में है, 1000 पहले हमको यहाँ आना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा 5 से बड़ा है तो ये 1 जो है 3 हो जाएगा। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा, और इसको हम वैसे सैकड़े में लेंगे। यहाँ पर 8 है तो इसको 300 कर दीजिएगा। बस अब इन दोनों का करना, एडिशन करना, जोड़ दीजिए, आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो एक बार आंसर जो मिले वो मिला लेते हैं। चलो पहले का आया था 1700 आ गया है, दूसरे का आया था 500 आ गया है, तीसरे का है अपना 16 यानी 16,000 आ गया है। चलो अब डी बनाओ, आंसर सही है आप लोग का। और पूरा इंग्लिश मीडियम पढ़ा दिया हूँ ताकि बच्चे को कोई फील लेना है कि अभी हर बोर्ड से पढ़ते हो। देखो इसको भी 1000 में ले जाओ, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 8 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है सर, 1000 इकाई दहाई सैकड़ा 1000। इकाई दहाई सैकड़ा तो ये आपको हो जाएंगे कितना, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो लेंगे हम लोग, सन्निकटन मान जो लेंगे 1000 के अराउंड में लेंगे, 1000 के अराउंड में। तो 1000 में क्या देखना होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये वाला देखते हैं। ये 5 से छोटा है तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 4 जो है 5 से छोटा है तो इस सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसमें से इसमें को, तब आपका कितना आएगा, 7000 आपका इसका आंसर आएगा। हो गया। और अब 2 में चलिए, एक का सब बन गया, अब 2 में क्या देख लीजिए। 2 में है निम्नलिखित निम्नलिखित सवालों में से प्रत्येक को एक मोटे तौर पर आकलन करना है और एक निकटतम और 10 तक करना है। इस बार सैकड़ा तक नहीं करना, 10 तक। 10 तक क्या देखेंगे हम लोग, इकाई, ये वाला हम चेक करेंगे। ये 4 9 जो है 5 से बड़ा है तो ये 4 हो जाएगा, ये सारे छोटे हो जाएंगे। इकाई, ये 4 जो है 5 से छोटा है तो ये 0 हो जाएगा। इकाई दहाई, इकाई, ये भी 5 से बड़ा है तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस तरह करके इसको बनाएंगे। तो पहले सवाल लिख लीजिए 2 में का, पहले सवाल का हेडिंग डालिए यहाँ से यहाँ तक, और क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। चलो अब इसको मिला लेते हैं। देखिए आपने देखा इसको 10 तक देखना है, 10 तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू राउंडेड टू द 10th, 10वां तक। तो ये 9 बड़ा है 5 से, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आपका ये 4 जो है 5 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये खुद ये 0 हो जाएगा। ये 5 से बड़ा है तो ये 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, निकाल दो। चलो इस तरह से आप क्या किया, आप सबको क्या करना, जोड़ना था, सबको जोड़ दिया गया, ये आंसर आ गया। और इसको डायरेक्ट जोड़ते तो हम लोग कितना आंसर आता है, अगर बिना आकलन के जोड़ते तो इतना आता है। मुझे अगर ऐसे करेंगे तो इसका कितना आएगा, इतना आएगा। चलो हो गया। तो बिना अगर आकलन के जोड़े तो आंसर ही आता है, अगर आकलन के साथ हम जोड़े तो क्या आंसर आया, 5090 आया। हम मोटे तौर पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मोटे तौर पर तो बच्चे सब खुदरा भेज आते हैं। इससे 40 है, सॉरी क्या था, 39 था तो इसको डायरेक्ट मान लेंगे। ये 34 है तो जो इसको हटा देंगे, हम पूरा खुदरा हटा देंगे इधर का। तो मोटे तौर पर इसकी जरूरत ये आएगा। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकाले तो कितना आया, 5090। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसको ट्राई करेंगे आप, डी नंबर को।
10,08,734 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,08,734 वाले को और इस दोनों को भी निकालेंगे अब। तो पहले इनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे 10 तक। तो 10 में क्या देखना है, ये 5 से छोटा है तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये 0 हो गया, 10 हो गया तो ये भी बढ़ेगा, 6 हो गया और ये रहेगा, यानी 599 तो 600 हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। मोटे तौर पर क्या करेंगे आप, 7,734 है तो इसको 8 से मान लीजिए, और ये 7,599 तो इसको पूरा 7 तो 7 रहेगा, ये 600 है तो इसको 7 से मान लीजिए मोटे तौर पर। अब इसको हटा लीजिए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू और इसके मोटे तौर पर वैल्यू आ गया। ये होमवर्क लिखा हूँ, खुद से ट्राई कीजिए। 10वें अंक तक चेक करना है, 10वां तक चेक कीजिए। तो 5 है तो बड़ा है तो इसको बढ़ा दीजिए, ये 5 से छोटा है तो बस ये 0 हो जाएगा और घटा लीजिए, मोटे तौर पर ये आएगा। चौथा क्वेश्चन इसमें का, हाँ 4 क्वेश्चन है आखिरी। चलो तो आखिरी क्वेश्चन में अपने बना लिया होगा। चलो तीसरे में क्वेश्चन क्या था, तीसरे में एक बार देख लीजिए, आखिरी आपका ये तीसरा का। तो व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन का अनुमान लगाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा करा दिया हूँ, आप इसको जरूर से कीजिएगा खुद से। चलिए तो हम इसको पहले देखेंगे, सैकड़ा में है तो इसको हम लोग सब क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 तक ले सकते हैं, इकाई दहाई। तो 100 तक में दहाई चेक करना होता है, 7 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगा, 600 हो गया। इकाई दहाई 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब इसे गुना कर दीजिए तो 12 6 समय 6 दूनी 12, इतना इसमें आकलन हम कितना तक ले लेंगे बच्चे, इसका एस्टिमेट वैल्यू ले लेंगे बच्चे जी। इसका इतना हो गया, इसका इतना कहाँ तक लिया गया, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा, हम इसको 1000 तक लेते हैं तो ये 100 है, 2 है 5 से छोटा है तो ये सब 0 हो जाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा है 4 5 से छोटा है तो ये भी सब 0 हो जाएगा। इसको 1000 तक लिया गया, इसको 100 तक लिया गया, उसको पीछे का अप्रोक्सीमेट भी कहाँ तक लिया गया है, तो इसको 1000 तक लिया गया है, 1000 तक, 1000 तक। और ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, इस तरह से आपको चैप्टर हो गया फिनिश। और वो ये चैप्टर खुद से आपको करना है। रोमन अंक बहुत पहले पढ़ा दिया हूँ, लेक्चर से 2-3 में पढ़ा दिया गया था। रोमन अंक बहुत पहले करा दिया हूँ, तो रोमन अंक करा दिया गया है, खुद से आप कर लीजिएगा जो भी रोमन अंक दिए गए हैं। रोमन अंक को इसका लिखने का तरीका सब आपको समझाया गया, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराया गया था उसमें। ठीक, तो रोमन अंक आता भी है, मैं थोड़ा पहले पढ़ा दिया हूँ, लेकिन आपका चैप्टर आज पूरा फिनिश हो गया। ये सारे क्वेश्चन देखिए होमवर्क में दिया था पहले, याद है आपको, सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था। और अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्या आपको पढ़ाएंगे, होल नंबर सबका पढ़ाई होगा। तब वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले चैप्टर में। और आपका साइंस का लेक्चर आएगा इसके बाद। धन्यवाद।